नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। तो जैसे मैंने आप सबको बोला था कि धीरे धीरे करके सारी कार ब्रांड्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस मेरे पास आते जाएंगे प्राइस हाइक को करके। तो दोस्तों बिल्कुल सही मैंने आप लोगों को बोला था। अब मेरे पास अगली ब्रांड के भी प्राइस हाइक की नोटिफिकेशन आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है। बहुत सारे भाइयों को इस वक्त स्टॉक मिल नहीं पा रहा है या कुछ ऑफर्स लेने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो इस बारे में भी बात कर लेंगे। जो शोरूम के एंड से आपको दिक्कतें आ रही हैं ऑफर्स लेने के अंदर, या आपको स्टॉक नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कार बाइंग को लेके ग्राउंड रियलिटीज को कंसीडर करते हुए। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपकी रेफरेंस के लिए मैं थोड़े से स्क्रीनशॉट्स दे रहा हूं। आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है और सब्सक्राइबर्स रोज चैनल की वीडियोस को देख के अपने लिए अच्छी अच्छी कार्स को परचेज कर पाते हैं और इंडियन कार मार्केट की सारी ही एस्पेक्ट से प्रोटेक्टेड भी रह पाते हैं। अपकमिंग कार प्रोटेक्शन, फेस लिफ्ट प्रोटेक्शन, प्राइस हाइक प्रोटेक्शन जो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, ऑफर प्रोटेक्शन जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी देखा है, जो जनरली मैं मंथ के स्टार्टिंग के अंदर डालता हूं, और साथ में आपके लिए बेस्ट कार कौन सी रहने वाली है आपकी नीड्स के हिसाब से, आपको इसके बारे में भी वीडियोस चैनल के ऊपर बहुत सारी मिल जाएंगी। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एमजी इंडिया के एंड से बम फोड़ा गया है। उन्होंने 2% का हाइक कर लिया है अपनी सारी कार्स के अंदर, जो एप्लीकेबल रहने वाला है 1 जनवरी से। अब दोस्तों अगली एक और ब्रांड के एंड से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन एमजी ने प्राइस हाइक किया था दोस्तों 2% का। यहाँ पर जो प्राइस हाइक होने वाला है वो 3% से इन लोगों ने ऑफिशियली बोल दिया, हम लोग 3% करेंगे। कौन सी ब्रांड के एंड से आया दोस्तों? निसान इंडिया के एंड से ये चीज आ रही है। मैं आपको ये भी पढ़वा देता हूँ कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। हालांकि इन लोगों ने मेरे को टाइम थोड़ा सा कम दिया है एज कम्पेयर टू एमजी, मतलब 5-6 दिनों का टाइम ही इन लोगों ने दिया है और ऑफिशियल कर दिया इन्होंने अपने एंड से कि हम प्राइस हाइक करेंगे 1 जनवरी से। जबकि एमजी ने मेरे को ज्यादा टाइम दिया था आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पास करने के लिए। इन लोगों ने मेरे को सिर्फ 5 से 6 दिन का टाइम दिया है और इन्होंने मैग्नाइट के रिवाइज प्राइसेस भी मेरे को मेंशन कर दिए हैं। मैं आपको बता देता हूं, इनका जो विस्टा एमटी वेरिएंट है उसका इतना बढ़ने वाला है, मतलब आप मान के चलो 15 से 32 हजार रुपए के आसपास इनके एक्स शोरूम के अंदर कार का रेट बढ़ने वाला है। और दोस्तों इनकी एक और कार आने वाली है, मैं आपको बता दूं, जिसका एक अटपटा सा नाम इन्होंने रखा है निसान ग्रेवाइट। अब दोस्तों निसान और रेनॉल्ट कहीं ना कहीं अपने कार के अटपटे नाम भी बहुत ज्यादा रखते हैं और अटपटे काम भी अब ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से दोस्तों धक्का देने की कोशिश करी जा रही है कि मारुति, hyundai, टाटा और महिंद्रा भी इस चीज से पुश होके अपने पोर्टफोलियो के भी रेट्स बढ़ा लें। और इनकी जो निसान ग्रेवाइट आने वाली है वो भी एक तरीके से ट्राइबर जैसी कार रहने वाली है। 7 सीटर दोस्तों वो कार रहेगी। उसका थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखा देता हूं। ये कार दोस्तों जो है वो मार्च 2026 के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी इंडिया के अंदर। जहां तक दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, टाटा और MSIL अपने कार्स के प्राइसेस को 2% के आसपास से हाइक करेंगे। 3% हाइक होना दोस्तों मेरे को पॉसिबिलिटी इस चीज की लगती नहीं है, क्योंकि 3% थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों 2% मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि पूरे पोर्टफोलियो के अंदर इनका इंक्रीज होने वाला है। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि मेरे को बेटर टाइमलाइन दी जाएगी टाटा और MSIL के एंड से प्राइस हाइक को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करके दोस्तों ये चल रहा हूं कि मेरे को 10 से 12 दिन का मिनिमम टाइमलाइन दिया जाएगा प्राइस हाइक से पहले, मतलब ऑफिशियल मेरे पास नोटिफिकेशन बिल्कुल दी जाएगी मारुति के और टाटा के एंड से। तो दोस्तों इसके अंदर आपने करना क्या है मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई मेरे को ये कमेंट कर रहे हैं कि उन लोगों को ऑफर्स इस वक्त मिल नहीं पा रहे हैं, या तो ऑफर उनको कम होके मिल रहे हैं, जो कंज्यूमर ऑफर है वो कम होके मिल रहे हैं। इवन बहुत सारे नेक्सा, टाटा और मारुति के शोरूम्स के अंदर जिन कार्स के ऊपर बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं वो वाली कार्स आउट ऑफ स्टॉक सी होती जा रही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये ग्राउंड रियलिटी है। ये वाली चीज जो है वो ऑल ओवर इंडिया चल रही है और कुछ डीलर्स बिल्कुल ऐसा भी कर रहे हैं कि जो ब्रांड्स के एंड से कंज्यूमर ऑफर आए हुए हैं आपको उतने पास ऑन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को कमेंट्स के एंड से ये वाली चीज भी इंफॉर्मेशन आई है कि कुछ शोरूम्स ऐसा बिल्कुल कर रहे हैं कि जितना ऑफर आया हुआ है ब्रांड के एंड से वो आप लोगों को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर बलेनो के ऊपर दिसंबर 2025 के अंदर 25,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर आया हुआ है, तो वो आप लोगों को पास ऑन कर रहे हैं सिर्फ 20,000 रुपीज का कंज्यूमर ऑफर। तो ये जो 5,000 रुपए का दोस्तों जो फर्क आ रहा है ना, ये एक तरीके से डीलर अपनी जेब के अंदर रख रहे हैं। जो माहौल इस वक्त क्रिएट हो रहा है प्राइस हाइक को लेकर, इसका कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी रीजन है। और ब्रेजा के ऊपर भी दोस्तों मेरे को सुनने में आ रहा है कि 10,000 रुपए का आपको कंज्यूमर ऑफर तो दिया जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती के तौर पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि किट को खरीदा जाए या अर्बानो किट खरीदी जाए या जो छोटी वाली किट है वो वाली खरीदी जाए। तो ये वाला दोस्तों माहौल बिल्कुल मैं जानता हूं बन रहा है पूरी इंडिया के अंदर।
और इवन टाटा नेक्सन के ऊपर भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि कंज्यूमर ऑफर्स कम दिए जा रहे हैं टाटा वाले शोरूम्स के एंड से, और मैक्सिमम तौर पे वही वाली कार्स दी जा रही हैं जो इनके स्टॉक यार्ड के अंदर खड़ी हुई हैं। मतलब मैं वेरिएंट्स और फ्यूल की बात कर रहा हूं। जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो वाला आपको फ्यूल ऑप्शन नहीं मिल रही है, ना ही आपको वो वाला वेरिएंट मिल रहा है। तो दोस्तों इस चीज को आपको कैसे टैकल करना है मैं आपको बताता हूं। आपके एरिया के अंदर दोस्तों जितने भी शोरूम्स हैं, चाहे टाटा के हो गए, नेक्सा के हो गए, अरीना के हो गए, महिंद्रा के हो गए, हुंडई के हो गए, कोई भी शोरूम हो गए दोस्तों, आपके एरिया के अंदर जितने भी शोरूम्स हैं आप एक बार उनमें कांटेक्ट कीजिए। अगर थोड़ा सा दूर भी पड़ता है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप दूर जाने से भी बैकआउट मत कीजिए, क्योंकि आपके काफी सारे पैसे इस चीज से दोस्तों बच पाएंगे। चैनल के ऊपर बहुत सारे भाइयों के साथ ये वाली सिचुएशन दिवाली के आसपास भी बनी थी और मैंने सेम चीज उन लोगों को बोली थी, और भाइयों ने बाद में मेरे को आके स्पेशली पर्सनली बोला था कि 20 से 30 हजार रुपए इस चीज के ऊपर बच गए हैं। तो दोस्तों जो आपके आसपास के जो शोरूम्स है ना, उनके अंदर जरूर आप लोग कांटेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है उनके स्टॉक यार्ड के अंदर जो आपका प्रेफर्ड वेरिएंट हो और जो आपकी प्रेफर्ड पावर ट्रेन हो वो वाली उनके स्टॉक यार्ड के अंदर जरूर से खड़ी हो। अगर तो दोस्तों आपको सेम वेरिएंट मिल जाता है तो बिल्कुल आप उस डील को वहां पर लॉक करके 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो लोग कार दे भी देंगे, क्योंकि अगर उनके स्टॉक यार्ड के अंदर कार खड़ी हुई है ना जो आपको चाहिए वो वाली वो फटाफट दे देंगे। हालांकि इस वक्त प्लांट से मंगाने के अंदर दोस्तों ये लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है 20-25 से 20-26 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। प्लांट्स उतनी फुल स्पीड के ऊपर इस वक्त काम कर नहीं रहे हैं। इवन जो मारुति का प्लांट है वो भी स्लो स्पीड के ऊपर चल रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों विक्टोरिस भी इस वक्त मैन्युफैक्चर नहीं करी जा रही है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी जो स्टॉक यार्ड के अंदर विक्टोरिस खड़ी हुई है वो काफी ज्यादा है। तो 20-25 का स्टॉक मैन्युफैक्चर करने में ना इस वक्त कोई भी ब्रांड इंटरेस्टेड है नहीं। अब आप मान के चलो कि जो नया स्टॉक बनेगा वो 20-26 से ही बनना स्टार्ट होगा फुल स्पीड के अंदर, और आपको 20-26 की कार जनवरी के स्टार्टिंग में नहीं मिलने वाली है। आपको 20-26 की कार जनवरी 2026 के एंड में मिलेगी या बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। जनवरी के स्टार्टिंग में आपको कभी भी जनवरी 2026 की मैन्युफैक्चर्ड कार नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले कार को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसी के बाद वो डीलर्स के पास सेंड करी जाती है। तो अगर आप सोच के ये बैठे हो ना कि आपको 1 जनवरी 2026 को जनवरी 2026 का मैन्युफैक्चर्ड लॉट मिल जाएगा, ये दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि पहले कार मैन्युफैक्चर करी जाएगी, उसी के बाद डीलर के पास भेजी जाएगी, जिसके अंदर 15 से 20 दिन कम से कम टाइम आप मान के चलो लग जाएगा। और जो जनवरी 2026 के अंदर एप्लीकेबल रेट्स रहने वाले हैं ना, मतलब जो नए एक्स शोरूम रेट रहने वाले हैं, उसी के ऊपर आपको कार मिलेगी। हालांकि रीसेल वैल्यू में आपकी जरूर कार की फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको कार लंबे समय के लिए लेनी है, आपके लिए रीसेल वैल्यू कार की मैटर उस वक्त दोस्तों नहीं करती है। आपके लिए बेटर डिस्काउंट लेना वहां पर ज्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों अगर आपको पूरा कंज्यूमर ऑफर नहीं दिया जा रहा है, या अगर आपको स्टॉक की शॉर्टेज मिल रही है कहीं ना कहीं से, तो थोड़ा सा आप लोग डीलर के साथ ही बातचीत करने की कोशिश कीजिए। अगर वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, आपको प्रॉपर कंज्यूमर डिस्काउंट नहीं देने को मान रहा है, आप 2-3 डीलर से एक बार बात कीजिए। हालांकि अभी तक मेरे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है टाटा के एंड से, मारुति के एंड से, हुंडई महिंद्रा के एंड से, लेकिन जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, एक एक करके सब अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देंगे। और उसके अंदर दोस्तों टाइम कितना मेरे को दिया जाएगा इसके बारे में मैं आपको एग्जैक्ट अभी बता नहीं सकता। जब मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसी के बाद दोस्तों ये चीज तो पता चलेगी। और जैसा मार्केट का सारा सिनेरियो चला है, मतलब फटाफट से कार्स बिकी हैं जीएसटी 2.0 के बाद, ये वाला जो प्राइस हाइक है ना दोस्तों मेजर ब्रांड्स के एंड से जल्दी ही किया जाएगा इस बार, जहां तक सारी चीजें मेरे को नजर में आ रही हैं। फरवरी 2026 से पहले ही होने का प्राइस हाइक इस वक्त पूरे का पूरा अनुमान है। हालांकि पिछले साल मारुति सुजुकी ने जो प्राइस हाइक किया था वो ब्रेजा के अंदर जब अपडेट करी गई थी उसके बाद किया था। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड की अपडेट ब्रेजा के अंदर फरवरी 2025 के अंदर करी गई थी। लेकिन इस बार जीएसटी 2.0 की वजह से जो इतनी ज्यादा कार्स की सेल हुई है, और जैसे आप देख रहे हो एक एक करके सारे कार मैन्युफैक्चरर्स प्राइस हाइक्स अनाउंस करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मान के चलो पहले ही होएगा दोस्तों बाकी सारी ब्रांड्स का भी। तो दोस्तों अगर आपको कार की रीसेल वैल्यू से और आगे आने वाले फेसलिफ्ट से कोई भी मतलब नहीं है, तो आप अपनी डील को जरूर लॉक करें, क्योंकि बेस्ट ऑफर दोस्तों आपको अभी ही मिलेगा। जनवरी 2026 के अंदर एक्सपेक्ट मत करना कि आपको बहुत अच्छे ऑफर मिलेंगे, क्योंकि जनवरी 2026 के बारे में कुछ कहा अभी एग्जैक्ट जा नहीं सकता कि होने क्या वाला है, क्योंकि जीएसटी 2.0 के बाद ना सारी कार मार्केट अलग टाइप से फंक्शन कर रही है, सेल्स भी अलग टाइप से हो रही हैं, और सारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी सारी कार्स के फेसलिफ्ट के अंदर लग गए हैं। तो एक तरीके से जो जीएसटी के बेनिफिट मिले हैं उसको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स अपनी तरफ ज्यादा रखना चाहते हैं। चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबाएं। कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज।